हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग सब। सफलता एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग रीट के एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रीट की वैकेंसी आ चुकी है जो कि होगी हमारी। कब होगा इसका एग्जाम होगा 25 अप्रैल 2021 को इसका एग्जाम होने वाला है। ये जो है बेसिकली राजस्थान का टीचर एबिलिटी टेस्ट है। और ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी निकली है, 32,000 निकली हैं। पहले ये 31,000 थी, लेकिन अभी 1,000 पद और जोड़ दिए गए हैं इसमें। अब इसका जो नोटिफिकेशन आने की डेट है वो एक्सपेक्टेड डेट जनवरी 2021 बता रहा है। मान के चलो कि ये 11 जनवरी के आसपास जो है इसकी आपकी एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इसके अंदर मेन मेन बातें क्या बताई गई हैं, तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, उन्होंने कल एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि लेवल 1 पे केवल और केवल बीएसटीसी वाले ही अपीयर हो सकते हैं। बीएड वाले लेवल 1 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और लेवल 2 का जो वेटेज है ये 90:10 के रेशियो में होगा। पहले ये रेशियो था 70:30 का। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि आपके 90% अंक जो आपके रीट के पेपर है इसके जोड़े जाएंगे और 10% अंक आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस पे जोड़े जाएंगे। दोनों का जो एग्रीगेट निकलेगा उस हिसाब से फिर आप क्वालिफाई होते हो या नहीं होते हो वो डिसाइड किया जाएगा। अब रीट की इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 जनवरी से 8 फरवरी तक भरे जाएंगे। और इसका एडमिट कार्ड एग्जाम से 10 दिन पहले आ जाता है, जो कि अप्रॉक्स 14 अप्रैल के आसपास जारी कर दिया जाएगा। अब इन्होंने इसके अंदर क्या चीज़ और नहीं जोड़ी है, इन्होंने बोला कि राजस्थान का जितना भी सामान्य ज्ञान, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, राजस्थान का इतिहास या राजस्थान से जुड़ी जितनी भी सामान्य जानकारियां हैं जो एक राजस्थान के निवासी होने के नाते हम लोगों को पता होनी चाहिए, वो सब इन्होंने सिलेबस के अंदर ऐड कर दिया है। पहले इतना नहीं आता था राजस्थान के बारे में नॉलेज, लेकिन अब आने लग गया है राजस्थान का जीके। अब इसका जो शुल्क रहेगा वो 2017 की रीट के समान ही होगा। शुल्क में इन्होंने परिवर्तन नहीं किया है, शुल्क बढ़ाया नहीं गया है। परीक्षा का जो आपकी फीस है, एग्जाम फीस, वो उसमें इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। फीस उतनी ही लगेगी जितनी आपकी पहले लगी थी 2017 में। अब इसके अंदर जो है, अब ये 25 अप्रैल को रहेगा एग्जाम। अब इन्होंने समय बताया था कि लेवल 2 का जो है वो 10 से 12:30 के आसपास होगा और लेवल 1 का जो है वो 2:30 से लेके 5 बजे तक रहेगा। इसमें परिवर्तन भी हो सकता है आगे, अगर और कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। अब देखो, अब इन्होंने बताया है कि आपको पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, कितना प्रतिशत आपके अंक होने चाहिए। जैसे देखो, ये एक नोटिफिकेशन आई थी इनकी 16 दिसंबर को। देखो, अगर आप सामान्य जाति से हो या अनारक्षित जाति से हो और नॉन टीएसपी एरिया में हो चाहे टीएसपी एरिया में हो, आपको 60% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए। इसके बाद में एक राउंड और होता है, इंटरव्यू राउंड। फिर इसके बाद में अगर आप अनुसूचित जाति या एसटी कैटेगरी में हो तो आपको 55% मार्क्स चाहिए नॉन टीएसपी एरिया में, और अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 36% मार्क्स चाहिए। अगर आप एससी, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको 55% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को। अगर इसी के साथ जैसे कोई विधवा है या कोई भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप इस किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 50% अंक चाहिए एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए। आगे बोल रहा है ये, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हो तो आपको 40% अंक चाहिए, और सहारिया जातियों के लिए 36% मार्क्स हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे आपको। देखो, अब ये जो शुल्क पहले लिया गया था वो शुल्क था, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो 500 रुपये, एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 250 रुपये। ये 2017 के पेपर के हिसाब से है। अगर आप दोनों पेपर में अपीयर होते हो, जैसे कोई इंसान अगर वो एसटीसी भी करा हुआ है, बीएड भी करा हुआ है, तो वो तो दोनों पेपर में एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने सिर्फ बीएड किया है तो आप लेवल 2 का पेपर दोगे, और अगर आपने सिर्फ एसटीसी किया है, बीएसटीसी किया है, तो आप लेवल 1 का पेपर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और।
अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप लेवल 1 के लिए, मतलब कि अगर आपने एसटीसी करा है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप लेवल 1 का पेपर दे सकते हो। तो भाई आपकी जो 12th है वो 50% मार्क्स से होनी चाहिए ताकि आप 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सको। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री पेडागोजी के अंदर, वही डीएलएड बोलो चाहे बीएसटीसी बोलो। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला, अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एसटीसी के अंदर, और वो जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें भी। आगे बोल रहा है लेवल 2 की क्वालिफिकेशन के लिए, तो लेवल 2 की क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप बीएड के फाइनल ईयर के अंदर अपीयर होने चाहिए हो। अगर आपने 4 साल वाली बीएड का कोर्स किया है तो आप उसके फाइनल सेमेस्टर में अपीयर होने चाहिए हो, या फिर आपके पास डिग्री है तो आप दे ही सकते हो। साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, बीएड के अंदर आपके 50% मार्क्स चाहिए, और आपका फर्स्ट ईयर अगर आप अपीयर हो रहे हो सेकंड ईयर में तो आपके फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए। ये सब एनसीटीई के रेगुलेशन के हिसाब से बता रखा है। अब देखो इसके अंदर आना सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि इसकी 2 स्टेज होती हैं, डायरेक्ट एग्जाम है, एक रिटर्न एग्जाम होगा। अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया, जो कि अभी हम लोगों ने उत्तीर्ण करने की क्या क्या परसेंटेज चाहिए, क्या क्या प्रतिशत चाहिए अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोगों ने अभी देखा था। और दूसरा, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। इसके अंदर एक तो कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके वो 150 आएंगे। आपका जो इसका एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 घंटे रहेगा। लेवल 1 जो है वो 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और लेवल 2 बीएड जो है वो 6th to 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है। अब देखो लेवल 1 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसके अंदर जो बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दूसरा मैथमेटिक्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और एनवायरमेंटल स्टडीज। ये जो है आपके लेवल 1 का एग्जाम पैटर्न है। इसके अंदर जो है हर सेक्शन में आपको 30-30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाएंगे, और 150 क्वेश्चन के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्क्स भी आपके टोटल 150 ही रहेंगे। अब इसके अंदर देखो कट ऑफ क्या जाती है आपको समय भी 150 मिनट का मिलेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे अगर हम लेवल 2 की बात करें जो कि बीएड वालों के लिए है, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, एक लैंग्वेज वन आप कोई भी चूज कर सकते हो, हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कुछ भी। लैंग्वेज 2 भी सेम। और जो नेक्स्ट आपका पेपर रहता है इसके अंदर वो या तो आप मैथमेटिक्स और साइंस लो या फिर आप सोशल साइंस लो, क्योंकि सोशल साइंस जैसे कॉमर्स वाले हो गए या जिनका संस्कृत या आर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सोशल साइंस अडॉप्ट करेंगे। जो साइंस कैटेगरी से हैं वो बच्चे साइंस मैथ्स की कैटेगरी में जाएंगे। इसीलिए आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, या तो मैथ्स और साइंस या सोशल साइंस। सेम इसके अंदर भी 150 नंबर का आपकी पेपर रहता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 रहेंगे और आपको टाइम भी 150 मिनट का ही दिया जाएगा। अब आप जैसे लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी रख ली तो लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश ले लो चाहे संस्कृत ले लो, जो आपको सूट करता है। ऐसा नहीं है कि आपने लैंग्वेज 1 भी हिंदी ले ली लैंग्वेज 2 भी हिंदी ले ली, नहीं, आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को अलग अलग लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होगी एग्जाम से रिलेटेड। अब वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 60% आपको स्कोर करने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये वही कैटेगरी है जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखी थी। ये बेसिकली जनरल और अनारक्षित वालों के लिए है 60%। तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटरव्यू राउंड के लिए आमंत्रित किए जाओगे। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने सारे की सारी एलिजिबिलिटी को पूरा कर लिया, आप क्वालिफाई हो गए हो, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा जॉब। और ऐसा है कि एनसीटीई के हिसाब से, एनसीटीई की गाइडलाइंस के हिसाब से आपके रीट का जो सर्टिफिकेट होता है वो 7 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है।
अब इसका एडमिट कार्ड जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, ये एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आएगा। ये आएगा आपके 14 अप्रैल के आसपास जो है आपको एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा और हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अगर आप लोगों में से किसी को भी ईवीएस की क्लास अटेंड करनी है तो हमारी डेली क्लासेस चलती है ईवीएस की 9 बजे, और हिंदी की क्लास चलती है हमारी 10 बजे, जिसके अंदर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिगार्डिंग वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज के सेशन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस के रिगार्डिंग या कुछ और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं, आप कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।